कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, एक आप लोगों को इस पत्थर में शिवलिंग लगा हुआ है तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। मेरी माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, हाँ, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्रे में जवारे बोए जाते हैं, आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते मालूम नहीं, हम बोते हैं इधर। मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या है, नवरात्रे में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है। केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका। महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया,
शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो। शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या। भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है। सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रि में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद सुख। महाराज उसको समझने वाला समझ सकता। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका। एक का नाम है नेनुका, दूसरी का नाम है रेणुका। अब देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होगा। दोनों देवियों में विचार करिए, ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और नेनुका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम नेनुका का जन्म, और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य कर। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ
जब से रेणुका जन्मी उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीखी कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। रेणुका अपने राज परिवार में, अपने राजघराने में सुख से आनंद से रह रही है, आनंद से रह रही है। और रेणुका जिसके अंदर भाव शुद्ध है, जिसके अंदर भाव की शुद्ध, जिसके अंदर आनंद की शुद्ध, वो रेणुका, दोनों में भाव की शुद्ध। रेणुका राजघराने का आनंद ले रही है, रेणुका राजघराने का सुख पा रही है, और रेणुका राजघराने में रहने के बाद भी अपनी मां रेणु के पद चिन्हों पर चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में लीन है। अविरल शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र का महापुराण की कथा कहती है। एक दिन राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, और दोनों बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला कौन है? तुम्हारी भंडार भरने वाला, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला, तुमको रखने वाला, संभालने वाला कौन है? बोलो। रेणुका और रेणुका दोनों से पूछा गया। प्रसेनजीत ने दोनों से पूछा, ये बताओ। प्रसेनजीत पूछ रहे हैं कि इस तुम्हारे जीवन का ये भरण पोषण कौन कर रहा है? रेणुका ने कहा, पिताजी मेरे जीवन का भरण पोषण आप कर रहे हो, मेरे जीवन को चलाने वाले आप हो, भरण पोषण करने वाले आप। अब राजा प्रसेनजीत ने अपनी बेटी रेणुका से पूछा, रेणुका तू बता कि ये भरण पोषण तेरा कौन कर रहा है? रेणुका कहती है, पिताजी ये तो सब जो कर रहे हैं वो भोलेनाथ कर रहे हैं, जो लिखा ललाट पर वो मिल रहा, जो लिखा, जो ललाट पर लिख दिया वो मुझे मिल रहा। दुख लिखा, सुख लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जो उसने लिखा वो मुझे मिल रहा। जो लिखा ललाट पर वो मुझे मिल रहा। रेणुका ने कह दिया, मेरे पिताजी पालन कर रहे हैं, मेरे पिताजी संभाल रहे हैं। और रेणुका कहती है, मेरे पिता नहीं, ये तो भोलेनाथ ने जो जीवन दिया है वो चल रहा है। विचार कर लिया पिताजी ने, दोनों बेटी की शादी करना है। एक बेटी के हृदय में शिव समाया हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है, वैराग्य त्याग संत का भाव समाया हुआ है, और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं, तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा। इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ, इस बेटी का विवाह में राजा के साथ। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। रेणुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ, और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। रेणुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राजसी ठाठ था, खूब बल था। रेणुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है।
राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी रेणुका का विवाह कर दिया। अब आई बारी रेणुका की, तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किससे। तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह दी। जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। मेरा निवेदन है, यहां पर जितनी माताएं बैठी हैं, एक बार प्रयोग कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ, और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो जम के टूटेगी ना, क्योंकि वो पक्की नहीं है, सही से बनी नहीं है, मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, पर वो अग्नि कच्चा पात्र है तो टूटेगा, पका नहीं है तो वो टूट जाएगा। रेणुका का नियम था, मट्टी का पात्र बनाती, मटका हंडा बनाती, और हंडे को लेकर जब नदी पर जाती, जल भर कर लाती, जल भर कर, और वो जल अपने पति को देती। जमदग्नि जी को जल देती, जमदग्नि जी भगवान शिव को समर्पित कर। सबसे कठिन काम, कच्चे घड़े में जल भर कर लाकर पति को देना और जल समर्पित करना। एक बार जमदग्नि जी के मन में भाव प्रकट हो गया कि मेरी पत्नी रोज घड़ा बनाती है, रोज हंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है, और रोज जल भर कर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या तप साधना, ऐसा क्या तप बल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भर कर लाती है। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आती, अपने पति को देती, और जमदग्नि जी उस जल को लेकर शिव जी को समर्पित करते। पर उनके चित्त में यह बात बैठ गई, आखिर इसकी दृढ़ता, इसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी कि कच्चे घड़े में पानी नदी से यहां तक आ गया, और कच्चा घड़ा टूटता नहीं। जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाते तब तक वो घड़ा समाप्त नहीं होता। आखिर इसकी भक्ति किसकी? इस रेणुका ने भक्ति किसकी? क्या देखा जमदग्नि जी ने कि आज रेणुका ने मट्टी का जो घड़ा बना रही है, जमदग्नि जी क्या देख रहे हैं कि मट्टी के घड़े को बनाकर पास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। एक शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ये करती क्या है? मट्टी का जो घड़ा बनाया, उस घड़े को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर उस घड़े को शंकर से स्पर्श करा देती, शिवलिंग से स्पर्श करा देती, केवल छुआ रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप 200 रुपए की साड़ी खरीद कर लिया, आपको लगे साड़ी 200 रुपए की है, दुनिया के लोग कहेंगे कि इतनी सस्ती साड़ी पहनती है, उस साड़ी को महंगा करना है तो क्या करोगे? उस साड़ी को महंगा करने का सबसे सुंदर तरीका, 200 रुपए की साड़ी को भी शंकर भगवान को एक बार स्पर्श करा देना। उसको छूने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, केवल स्पर्श मात्र से। अब वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर जरा मार्केट जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपनी सहेली के घर जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपने परिवार में जाइए,
आपके परिवार वाले उस 200 रुपए की साड़ी को देखकर भी कहेंगे तेरे पर ये साड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा महंगी होगी ऐसा लग रहा है। मतलब भगवान को जो छू जाता है उसकी कीमत मेरा महादेव अपने आप बढ़ा देता है। केवल परमात्मा को छुआ, स्पर्श किया, उसकी कीमत बढ़ी, उसकी कीमत बढ़ी केवल छूने पर। अब तो जमदग्नि जी की भक्त शिव के प्रति और जागृत हो। शंकर आज रेणुका जल लाने में थोड़ी सी देरी कर दी। माता रेणुका के 5 पुत्र हैं, उसमें सबसे छोटे परशुराम जी। सब लाने में देरी कर दी। अब जल लाने में देरी कर दी तो जमदग्नि बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि रेणुका क्यों लेट हो गई, आई क्यों नहीं, कारण क्या बना, क्या कारण है जो आने में देरी हो गई रेणुका, क्या हुआ ऐसा। ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं, रेणुका जल लेकर आ रही थी तो जल लाते लाते उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया। दृष्टि, मन, चित्त थोड़ा सा बिछ गया। विचलित किसी गलत जगह पर नहीं हुआ। कोई नौका विहार करते हुए आ रहा था और रेणुका के ध्यान में आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मेरा महादेव मेरे सम्मुख में आ। ध्यान तो विचलित हुआ, दृष्टि तो विचलित हुई, ध्यान तो गया। अब ध्यान विचलित हो गया, दृष्टि विचलित हो गई, क्रोध आ गया बाबा को। अपने चारों पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी आए नहीं थे उस समय पर, कहीं गए हुए। चारों पुत्रों को बुलाकर कहा तुम्हारी माता का सिर काट दो। तुम्हारी माता का सिर काट दो। चारों की चारों मना कर दिए। पिताजी क्या बोल रहे हो आप, माता का सिर और हम काटे, ये कहां की रीत, हम माता का सिर नहीं काट सकते। हम हमारी माता का सिर नहीं काट सकते पिताजी। पिता को क्रोध आ गया, श्रापवश कह दिया चारों की चारों मूर्छा पाए, नीचे गिर जाए भूमि पर, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं अगर तुमने पिता का कहना नहीं माना तो। और शरीर किस काम का, पटक दिया। चारों पुत्र मूर्छा खाकर गिर गए। थोड़ी देर में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम जी आए, आते से उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई पड़े हैं। पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये चारों को क्या हो गया। तुम्हारे पिता तुरंत कहा तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उनको मैंने श्रापवश यहां पटक दिया है। उनका शरीर बेकार हो गया, उनका शरीर काम का नहीं, मूर्छा में चले गए, उनको शुद्धता नहीं रही। परशुराम जी ने अपने पिताजी से कहा, बेटे पिता की आज्ञा ना माने तो बेटे किस काम के, पर आज्ञा क्या करी आपने, आप क्या चाहते हो वो बोलो ना। पिताजी ने कहा ले परशुराम ये फरसा ले और तेरी मां का गला काट दे, शीश काट दे, उतार शीश। परशुराम जी ने पूछा कि मैं शीश काट दूं। हाँ। हाथ में फरसा लिया परशुराम जी ने, और एक बार भी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो इस मां को मारने के लिए, एक बार भी नहीं पूछा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा।
पिता की आज्ञा है, स्वीकार कर। काट दे सिर। फरसा लिया, माता का सिर उतार दिया। रेणुका का शीश कट गया। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए। पुत्र, बड़ा प्रसन्न हूं मैं, वर मांग, तुझे क्या चाहिए? 2 वर दे दो। मांग। एक वर तो ये कि मेरे भाइयों को वापिस मूर्छा से उठा दो, तथास्तु। दूसरा वर मांग ले, मेरी मां को वापिस जिंदा कर दो। वापिस मेरी माता को जिंदा कर दो। जमदग्नि जी ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता, ये विधि का लेख मैं नहीं टाल सकता। जो मर गया उसको जिंदा करना ये मेरे बस की बात नहीं। जमदग्नि जी ने कहा, मेरे बस की बात नहीं। वृक्ष से पत्ता टूट गया, उस पत्ते को पेड़ में वापिस जोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं जोड़ सकता, मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता। परशुराम भगवान की आंख में जल भर गए। मेरी मां रेणुका जीवित कैसे होगी, कैसे जिंदा होगी? पिता जमदग्नि जी ने कहा, सुनो परशुराम, तुम्हारी मां शंकर की भगत है, शिव की उपासना इसने करी है। विधि लिखना ये देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ये देवताओं का काम है, पर भाग्य को बदल देना ये महादेव का काम है। भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक, वो है देव अधिदेव महादेव। दूसरा कोई नहीं बदल सकता। ललाट को बदलेगा कौन? केवल शिव। परशुराम भगवान को जमदग्नि जी ने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वो देव अधिदेव महादेव कर सकते हैं। परशुराम जी चले, सीधे कैलाश की ओर बढ़ गए। जो कैलाश पर पहुंचे तो नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, परशुराम जी आप यहां? हाँ, क्यों आना हुआ? मेरी माता का मैंने सिर काट दिया। माता का सिर? हाँ, मेरी मां रेणुका का सिर कटा। मेरे पिता की आज्ञा थी, इसलिए मैंने सिर काटा। तो अब यहां कैलाश पर क्यों आए हो? परशुराम जी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी मां शिव की आराधना करती है, कोई नहीं कर सकता उसको जीवित, करेंगे तो देव अधिदेव महादेव। उनका एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो देव अधिदेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। नंदीश्वर हाथ जोड़कर बोले परशुराम भगवान से, प्रभु बाबा तो अभी समाधि में लीन, तब साधना में लगे हुए हैं, उनकी समाधि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। समाधि नहीं टूटेगी, फिर क्या करा जाए? कल कथा में कहा था, आज की जो रेणुका माता की जो कथा है, सालों निकल जाए, 25-25, 30-30 साल, तो भी गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सहज नहीं है शिव की। ये जो शिव पार्वती कथा नागपुर में जो चल रही है, ये कोई साधारण नहीं है। इसको धारण करने वाला जान सकता है कि इसका फल। नंदीश्वर ने कहा, बाबा तो अभी समाधि में लीन है, तो फिर मेरी माता का सिर कौन जोड़ेगा? पिता ने कह दिया, कट गया, मर चुकी है, उसको जिंदा नहीं कर सकते। अब कौन करेगा?
और भगवान देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन है। नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर परशुराम भगवान से कहा, आप एक काम करिए, शंकर जी के जो परम भक्त हैं तुम रुका जी, उनके पास जाओ। शिव जी के परम भक्त तुम रुका? हाँ। कहां मिलेंगे? शंकर का भक्त कहां मिलता? सिर पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख पर शिवनाम, चेहरे पर तेज। जब भी मिले तो भगवान का भजन करते मिले, इसे तुमरुका जी मिलेंगे। समय आया, तुमरुका जी ने कहा, क्या हुआ परशुराम जी? परशुराम जी कहते, मेरी मां प्राणों को त्याग दी है, उसको जीवित करना है। जीवित कौन करेगा? एक काम करो परशुराम, शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करो, पूजन करो। अब परशुराम जी ने शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, बनाते जाएं, पूरा शिवलिंग बन नहीं पाता। बनाते बनाते थक गए, ऐसा शिवलिंग बना जिसका नाम पूरा महादेव हो गया। आज भी मेरठ के पास में परशुराम जी द्वारा निर्मित पूरा महादेव है, जिसकी आकृति ऐसी है कि उसको नीचे से कितना खोदे जाओ मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी अंतिम छोर कहां गया। उसका नाम पूरा महादेव परशुराम जी ने बनाया, परशुराम जी ने निर्माण किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए? बाबा मेरी माता को जीवित कर दो। शिव जी कहते हैं, तुम्हारी मां तो प्राण छोड़ दी है, वापिस उसके प्राण नहीं आ सकते। मैं पार्वती जी से कहता हूं, वो एक अवतार धरकर तुम्हारी माता के रूप में तुम्हारे सम्मुख में आएंगी, और तुमने अपनी माता को जीवित करने का प्रयास करा है। रेणुका पार्वती का एक अंश लेकर प्रकट होगी। जो रेणुका की इस कथा को श्रवण करेगा, उसकी गोदी में जैसे तुमने अपनी माता को पाया है, जो इस कथा को सुनेगा उस माँ की गोद में परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये भगवान शिव वर प्रदान करते। ये रेणुका की कथा, ये रेणुका का सुन। बोल रेणुका माता की। केवल स्पर्श। उन्होंने कहा, गुरुजी यहाँ एक वृद्धाश्रम है, आप चलेंगे? हमने कहा जरूर। वृद्धाश्रम गए, वहां बुजुर्गों से मिलना हुआ, और बुजुर्गों से मिलना हुआ तो उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत में पता करा, मिले तो मालूम करा कि जितने भी वृद्धाश्रम में रह रहे थे, जितने वृद्धाश्रम के अंदर निवास कर रहे थे, किसी का बेटा बड़े ऊंचे पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था। वृद्धाश्रम में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी बेचता हो। एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कबाड़ा बेचता हो। एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा रोड पर भीख मांगता हो। एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी का ठेला लगाता हो। एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कहीं रोड पर गाड़ी लगा रहा हो या कोई सामान की हम्माली कर रहा हो। जितने बुजुर्ग मिले वो सारे के सारे उनके घर के थे जिनके बेटे उन्नति की सीढ़ी पर बैठे थे और माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। कभी किसी गरीब के माता पिता वृद्धाश्रम में कभी नहीं मिलते, कभी किसी साधारण व्यक्ति के माता पिता वृद्धाश्रम में नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार इतना, उसके अंदर संस्कारों की प्रबलता। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अपनी नस्ल को सुधारना है तो संस्कारवान बनाना है। एक नियम अपने अंदर उतार कर रखिए।
कि जितने लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो, एक नियम अपने अंदर उतार कर रखना, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना जिस दिन हमारा पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर, भाई भाई, परिवार, देवरानी, जेठानी सब एक साथ बैठकर भोजन करते हो। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो हमारे घर के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, संस्कार बने रहते। पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन। शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है, दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है। बस आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। पार्वती जी को दूसरा वर देवाधिदेव महादेव ने, एक वर दिया व्रत, नियम, साधना, तपस्या करने वालों को शिव और शक्ति बल दे। दूसरा वर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती। और देखो, बिना बल के, बिना अगर कोई साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की, स्वयं माता पार्वती की दया ना हो, तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं हो। जो भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि जो मेहनत करता है, पार्वती जो संकल्प ले लेता है, जो नियम ले लेता है, जो व्रत करता है, उसके व्रत का फल हम स्वयं देते। 2 वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना, और दूसरा वचन देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था, पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, इस मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है।
उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती, अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में मैं वचन देता हूं। ये माता पार्वती जी को शिव जी ने 2 वचन दिए। पार्वती एक, शिव और शक्ति का बल व्रत उपास साधना तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूं, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम व्रत साधना तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्त करने का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो घड़ी शिव है। आपके बल को जो बढ़ा रहा, आपके विश्वास को जो दृढ़ कर रहा। पंचानंद शिव है, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान। 5 मुख। शिव की पंचायत में 5 देवता हैं। कितने देव हैं? 5। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और 5वां नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां देवी मां दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता। फिर से बोलिए, पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण, और 5वें मां दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये 5 रहते। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे किसी के यहां कोई मर जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाती है। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, लगती है ना। परिवार में कोई मर गया, पूरे परिवार को सूतक लग जाती है। जैसे मरने की सूतक पूरे परिवार में लगती है, उसी तरह परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शंकर की कथा सुनता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। पूरे परिवार, एक व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण कर रहा है, परिवार का एक कोई मरता है तो पूरे परिवार में सूतक लगती है। उसी तरह हम कोई अच्छा काम करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उसका जो पुण्य का जो फल है वो किसी एक को नहीं, घर का एक व्यक्ति करता है और पूरे खानदान को उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरे खानदान। आप जितने भाव से भगवान को रिझाओगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतने भाव से आपके करीब में, आपके करीब। जितने स्नेह से आप रिझाने का प्रयास करोगे, जितने स्नेह से आप उसको पुकारने का प्रयास करोगे, उतने स्नेह से वो आपके करीब में आता है।